सियालकोट के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां इंतजामी गफलत लापरवाही के बाद सरगोदा के बाजारों में तजावजात की भरमार, शहर में पैर रखना भी मुहाल हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे मंजूर सुल्तान से। जी मंजूर, बताइएगा मजीद क्या कहना था मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के CEO तारिक पुरोया का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाज़ार से होकर आए, तो हमने आपसे कहा था कि हम आप CEO साहब के पास जाएंगे, जाके आपकी बात आला काम तक पहुंचाएंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं CEO साहब के पास, तारिक पुरोया साहब का। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने निजात इजाज़त के बारे में क्या लायामल दिया है और उनके क्या मसाइल को हल किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हम उर्दू बाज़ार गए तो वहाँ पे निजात इजाज़त काफ़ी थी, तो वहाँ पे हमने बात की उनसे। तो जब उन्होंने कहा जी कि हमें कोई फ़िक्स जगह अगर दे दे तो ये हमारा मसला ही ना बने। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमें ये आकर इनका कोई अमला यहाँ पे ड्यूटी दे पूरा डे, अगर कोई उस हद से बाहर निकलता है तो उसको फौर उसी वक्त जुर्माना करें। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि कमिश्नर साहब के पास मीटिंग हुई थी। उर्दू बाज़ार वाले जो कहते हैं जो कि जितनी जगह वो मांगते हैं उतनी जगह तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी हम किसी को अलॉट नहीं कर सकते। अब हमारा उनसे यही अंजमन ताजरान के साथ डिसाइड हुआ है, उनको हमने 4-4 फुट जगह जो वो दे देनी है, उसकी लाइनें लगनी है और उनको कहना है कि जी लाइन के अंदर चाहे वो अपना किसी को खड़ा करना चाहते हैं या अपना सामान का दुकान का रखना चाहते हैं तो वो रखें, बाकी सामान हम नहीं रखने देंगे। जैसे आपने देखा होगा ये अपना माल लियाकत मार्केट में हमने साइकिल वालों को एक लाइन लगा दी है और अब वो पीछे होते हैं। और हमने सिस्टम भी यही करना है कि हमारे पास इतना स्टाफ तो नहीं है, जब हम एक लाइन लगा देंगे फिर हमारा एक बंदा ही सारे शहर में काफ़ी होगा। उसने सिर्फ एविडेंस बनानी है पिक्टोरियल, उस पर एंड्रॉयड के साथ जियो टैगिंग के साथ उसका सामान बाहर पड़ा होगा, वो उसकी तस्वीर बना लेगा, फिर हम उसको टिकट जारी करेंगे। एक दफ़ा करेंगे, अगर दूसरे दिन फिर उसने वही काम किया फिर दूसरे दिन उसको करेंगे, तीसरे दिन अगर वो करेगा तो उसकी हम शॉप जो है वो 3 दिन के लिए सील कर देंगे। ये अंजमन ताजरान से हमारा तय आ गया। और अब चूँकि हमारी MOR जो है वो छुट्टी पे गई हुई हैं, कल इंशाल्लाह आ जाना उन्होंने, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक हम ये लाइनिंग वाला काम शुरू कर देंगे। अच्छा सर, इससे पहले भी तो ये लाइनिंग वाला काम पहले हो चुका है, यहाँ पर वहाँ पे येलो कलर की लाइन लगी हुई है, ऑलरेडी वहाँ पे लगी है। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि ये पहले से ऑलरेडी लाइन लगी हुई है और उसके बावजूद आप लाइन से हट कर बैठे हुए हैं। कहीं कि हमें कोई पूछने वाली नहीं, अगर कोई पूछने के लिए कोई आता है तो इस तरीके से आते हैं कि जी आके सामान उठा के लेके जाते हैं, और जब वो सामान उठाते हैं तो हमारा कहीं कितना नुकसान हो जाता है। उस बारे में मैं कहनी अगर उन्होंने सामान उठानी है तो कम से कम थोड़ा सा आराम से उठा लें ताकि हमारा कोई नुकसान भी ना हो। और कह रहे अगर मैंने फिर ये सवाल किया कि अगर नुकसान चले जी आपका नहीं होता, जब आप हाथ के अंदर रहेंगे तो आप वो सामान क्यों उठाएंगे आपका? तो उन्होंने कहा जी वो हमें जगह फिक्स करते ही नहीं, अगर फिक्स कर देंगे तो फिर भी आके हमें तंग करते हैं। मेरा भाई आपने खुद ही उस मेरे सवाल का जवाब दे दिया। लाइन लगी हुई है ना, तो उसको पता है, जो बैठा हुआ है उसको नहीं पता कि मैं लाइन के बाहर बैठा हूँ। लेकिन सर नहीं देखे उस हर वक्त तो नहीं ना जाके उसको हमने बताना कि तुमने पीछे बैठना है। उसका काम है कि जो लाइन लगी हुई है तो वो लाइन के अंदर रहे, लाइन के अब बाहर जो रहेंगे अब हम उस पर एक्शन करेंगे। तो उस पर एक्शन यही होगा जो मैंने आपको बताया, या ये सामान जो रखेंगे हम दुकानदार के खिलाफ एक्शन करेंगे, क्योंकि दुकानदार की मर्जी के बगैर आपको पता नहीं बैठ सकता। आप जाएं मुझे बता दें कोई दुकान हो जो दुकान वाला अपने फ्रंट के सामने बगैर किसी लालच के उसको खड़ा होने दे। तो ये नहीं है इसका मतलब कि सारे दुकानदार ही ऐसे हैं, लेकिन उनमें अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो ऐसे ही चलती है। आपको हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं और आपको हर चीज़ का इल्म होता है। मीडिया जो होता है, मीडिया की हमारी 2 आंखें, मीडिया की 4 होती हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। लेकिन सर ये मसला ये है कि वहाँ पे वो यही कहते हैं कि जी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती जी, चंद दिनों के लिए होती है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। नहीं सर, इंशाल्लाह होगी। अब चूँकि जैसे जैसे ये सिस्टम आ गया ना, देखें अब मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम पे मैं अगर आपको एक दाव लगाना चाहूँ जी मैं जो लाहौर हूँ तो वो मैं अब नहीं कर सकता, मेरी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। और अगर नहीं है लोकेशन तो मैं कहता हूँ कि जी तस्वीर बना के जिस जगह पे आप खड़े हैं ज़रा मुझे व्हाट्सएप करें, पीछे से बोर्ड पे लिखा कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब वो बात नहीं है। अब ये ही जब अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह देखें। लेकिन एक बात और भी है, शहर हमारा अपना ना, हमें खुद ख्याल करना चाहिए कि जी मोटरवे पे क्यों हम बड़े आराम से चलते हैं 120 के। वो वजह होती है कि हमें पता होता है कैमरा हमें देख रहा है, कहीं से कैमरे ने देख लिया तो 800 रुपया पड़ जाना। तो इसी तरह हमारा दिल नहीं करता कि हम किसी को कोई जुर्माना करें। देखें महंगाई का दौर है, वो बच्चों के लिए रोज़ी कमाने आते हैं, हम उनकी रोज़ी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको रोज़गार करना चाहिए जिससे हमारी ये मुआशी तरक्की होगी। लेकिन ये भी नहीं कि जो आने वाले लोग हैं उनका रास्ता ही हम बंद कर दें।
तो सर इसमें कितना टाइम फ्रेम है? सर इंशाल्लाह यही 15-20 दिन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अगर 15-20 दिन के बाद अगर हम वहाँ पे विजिट करें तो उनके जो हम मसाइल सुन के आए हैं, जो उनसे अमल दरामद हुआ होगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद की दुनिया कायम है। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम ये उनसे बैठ के, बल्कि कमिश्नर साहब ने मुझे कहा पहले आने से यही फ़ोन हुआ था कि हम जो बाज़ार है ना आपका राजा रानी वाला बाज़ार, ये वाला इस सिटी बाज़ार, इसको हम अंजुमन ताजरान से मीटिंग कर रहे हैं सर, आज हो जाए, मंडे को हो जाए, ट्यूसडे को हो जाए, कि हम जो आगे इन्होंने फुटपाथ बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा हर दुकानदार ने अपनी मर्ज़ी से, किसी ने टाइल लगाया, किसी ने पत्थर लगाया, किसी ने नीचे रखा हुआ, किसी का ऊपर है, ठीक है। तो वो सर ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि ये इनको बुलाएं, उसका एक एस्टीमेट हम लगाएं, वो सरकारी तौर पे नहीं होगा। दुकानदार के हिस्से में 5,000 आता है, 7,000 आता है, उस ठेकेदार को हम कहेंगे वो एक टफ टाइल लगा के उसका एक वो वॉकिंग ट्रैक बना देगा, और वो एक सिमेट्री भी होगी और हमारा शहर खूबसूरत भी लगेगा। तो ये हम सारे बाज़ारों पे पहले उस पर हम अप्लाई करेंगे, फिर हम दूसरे बाज़ारों की तरफ आएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा एक मसला और है कि वहाँ पे चिंची रिक्शाज का बहुत आमदोरफ्त वहाँ पे ज़्यादा है। शहरी वहाँ पे दुकानदारों का और शहरों का ये भी कहना था कि चिंची रिक्शा अगर यहाँ इस बाज़ार में इनका ममनुआ दाखिला बंद हो जाए तो बाज़ार की काफ़ी हद तक जो है ना वो आसानी हो जाएगी, जो गुजरगाहें वो खुली हो सकती है, शहरी आराम से अपनी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हाँ, ये आपने अभी सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का फ़ोन था तो मेरे से वो टाइम लाइन मांग रहे थे। मैंने कहा था सर 10 दिन दे दें मुझे। हमने टेंडर आउट कर दिया है, बैरियर बन रहे हैं जो कल पहले भी कभी लगे थे। ये अंजुमन ताजरान ने फैसला किया है, उधर गोल मस्जिद के करीब लगेंगे या शाहीन चौक पे लगेंगे, सारे बाज़ारों में ऐसे मछली बाज़ार के पास चौक के बाज़ार लगेंगे, और वहाँ मोटरसाइकिलों का दाखिला इस एरिया में बंद कर देंगे। चिंची का भी, चिंची का भी, जब मोटरसाइकिल नहीं आ सकते तो चिंची तो बहुत बड़ा है। सर जो गाड़ी जो कार्स लेके आते हैं उसके लिए इनकी भी बंद हो जाएगी। कार की पार्किंग, कार इधर करें ना, PHA के इधर जनाब पार्क में हमने बहुत सारी जगह दी है, ये पार्क करें अपनी गाड़ियाँ इधर। तो इंशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे तारिक प्रोया साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की और उनका लाया अमल भी बताया। हमने वादा किया था आवाम से कि फैसला आवाम का में आपके मसाइल हम हल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर तारिक साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला इसका मसले का हल निकला हुआ होगा, और इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे और आपकी बात को वहाँ से आपके मसाइल सुनेंगे भी और उसको हल भी करवाएंगे। और यहाँ पे इस चैनल से, बिग न्यूज़ के चैनल से आपका मसला ये वाला इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर हल होगा। फैसला आवाम के प्रोग्राम में आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। फैसला आवाम करेगी। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ मंजूर सुल्तान, बिग न्यूज़ सरगोदा। बहुत शुक्रिया मंजूर सुल्तान तफसीलात से आगाह करने का।